अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आइए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हर बैठ कर के अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री इससे पहले पूछ पाता कि क्या वजह है, ऐसा आपको क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदल करके आम जनता के भेष में उस दुकान में पहुंचा और देखते हैं कि दुकानदार जो था वो चंदन की लकड़ी बेचता। मंत्री जी ने पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है। क्या बताऊं आपको, लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं, प्रशंसा करते, वाह वाह बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते नहीं हैं। वैसे कि इस इंतजार में बैठा हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसकी अंत्येष्टि में जो चंदन की लकड़ी जाएगी, बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वहां से मेरे दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही विचार है। नकारात्मक वाले कि राजा साहब जब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ। चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेट कर चंदन की लकड़ी मंत्री जी को दी। उसको मालूम नहीं था कौन है। मंत्री अगले दिन दरबार में वो चंदन की लकड़ी लेकर के पहुंचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने सोचा कि वे फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था। राजा ने सोचा कि मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन वो सोने के सिक्के लेकर के पहुंचा, वो ही आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ। अरे, मैं फालतू सोच रहा था कि राजा को चला जाना चाहिए दुनिया से और चंदन की दी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। जो भावनाएं हैं वो कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा
कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया तो आप सबसे महान हैं। इसलिए कहा है, अच्छा सोचिए अच्छा होगा। यह गौतम बुद्ध जी की कहानी है। अगर यह कहानी आपको, यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहें। और इस चैनल का नाम है दिलीप सोना भजन चैनल के नाम से है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहनों को भी इस प्रकार की वीडियो सुनने का मौका मिल सके और उनके जीवन में एक बदलाव आए।